हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं नवीन चहल स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनसोई क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में बच्चों हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट मी क्लियर। इन टुडेज वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दैट मीन्स वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी. लेट ए एंड बी वी हैव 2 पॉइंट्स, क्लियर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन whatever the combination is, series or parallel or mixed combination. ठीक है, so grouping of capacitors are there and we have to calculate the effective capacitance between these 2 points. Clear? या equivalent capacitance क्या करना है, हमें निकालना है. That means बहुत सारे कैपेसिटर्स आपके कनेक्टेड हैं ए और बी के बीच में, उन सबको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर से हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी के बीच में मैं सिंपल केस लेके चलूँ, 2 कैपेसिटर जुड़े हैं ऐसे, ठीक है, C1 और C2. ठीक है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि 2 को क्या करूं मैं, इन 2 को हटाना है भाई. दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सर्किट. ठीक है, इन दो को एक सिंगल से रिप्लेस कर दूं. ठीक है, एक सिंगल CE से रिप्लेस कर दूं, दैट इज इक्विवेलेंट विदाउट चेंजिंग द इन्फ्लुएंस. दैट मीन्स जो C1 और C2 का इफेक्ट था सर्किट में, नाउ CE से रिप्लेस करने के बाद भी जो इफेक्ट है सर्किट के अंदर वो सेम रहेगा. क्लियर? दैट मीन्स ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस उतना ही है. सो बिफोर डूइंग दैट लेट मी रिकॉल द 2 काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन वी हैव डिस्कस्ड. दैट मीन्स वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो उनके बारे में थोड़ा सा मैं जस्ट आपको आइडिया देने वाला हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो हमें थ्योरी क्लासेस में पढ़नी है. सो एक कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड वन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. पूरा ही लिख लेते हैं. क्लियर? सीरीज में क्या होते हैं, कैपेसिटर्स बैक टू बैक कंबाइन होते हैं ना, बैक टू बैक जुड़े होते हैं ऐसे. मान लो कि C1 C2 अप टू Cn ए और बी पॉइंट के बीच में जुड़े हैं. तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस दैट मीन्स दीज ऑल n कैपेसिटर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल कैपेसिटर. ठीक है, विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट. सो दिस सर्किट मे बी रिटन लाइक दिस. ऐसे बना सकते हैं इसको, CE ए और बी के बीच में एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमने जोड़ दिया. तो CE क्या होगा यहाँ पे, CE इक्वल्स टू क्या होगा, और 1/CE इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn. क्लियर? सो दिस इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस in case of series combination of capacitors. Now for parallel combination एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चार्ज सेम और पोटेंशियल डिफरेंट. क्लियर? चार्ज सबके अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज सेम V डिफरेंट. क्लियर? लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है. ओके, नेक्स्ट वन इज ए और बी के बीच में, अभी तो मैंने क्या किया था, बैक टू बैक मैंने जोड़ा था. मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ऐसे जोड़ रहा हूं. एक ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, ये लो. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जुड़े हुए हैं. मान लो कि ये nth है, Cn, C3, C2 और C1. क्लियर? नाउ ये देखो कि ये सारे के सारे क्या हैं, इनकी एक साइड की पॉजिटिव प्लेट तो A पे जुड़ी है. मान लो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे बैटरी का मैंने कनेक्ट किया A पे, B पे नेगेटिव टर्मिनल दिया, तो सारे पॉजिटिव प्लेट्स, ये सारी नेगेटिव प्लेट्स. दैट मीन्स क्या है कि किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस A एंड B इज सेम. ओके, दैट मीन्स फॉर ऑल द कैपेसिटर्स पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम, और सेम होगा obviously. So in this case the equivalent capacitance CE is given by simple sum of these all capacitors. सबकी कैपेसिटेंस जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके. सो ये 2 आपके कॉम्बिनेशन थे जो मैंने बता दिए. अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आई होप सबको क्लियर होगा ये तो, क्योंकि बेसिक है आपका, 10th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो.
रजिस्टर्स इन सीरीज और पैरेलल्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के केस में दोनों डिफरेंस अपोजिट होते हैं, है ना। उसके केस में सीरीज में सिंपल सम होता है और रेसिप्रोकल सम किसके केस में होता है 1/2 करके 1/R1 + 1/R2 करके किस में होता है पैरेलल के केस में होता है। लेकिन यहाँ पे किस में होता है कैपेसिटर्स में जस्ट अपोजिट या उल्टा, है ना। ओके तो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो मान लो कि ए और बी दो पॉइंट हैं, ऐसे दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं इनके बीच में, और एक ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, मान लो सी और सी है ये, ठीक है, या नेमिंग कर लो 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, क्लियर। तो ए और बी के बीच में क्या निकालना है मेरे को, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ सिंपल केस, सिंपल सी बात है मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं इस ए और बी पॉइंट को पकड़ लो जिनके बीच में निकालना है, स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच करके एज्यूम करो, एज्यूम करोगे तो ये ऐसे लाइन बढ़ेगी तो ये पॉइंट कहाँ आएगा नीचे की तरफ, ये पॉइंट नीचे आता जाएगा, मान लो कि ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, क्लियर। और ये यहाँ पे है, ये लो जोड़ दो, और ये लो एक यहाँ पे है, ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये दोनों बैक टू बैक है कि नहीं, ये दोनों क्या है बैक टू बैक है, दैट मीन्स दोनों क्या है इसमें सीरीज में। सो ये और ये किस में है सीरीज में है, दैट मीन्स इसको हटा के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाओ। सी एस इक्वल टू क्या होता है C1 C2 अपॉन C1 + C2। सो सी एस कितना आ गया मेरे पास 2 और 2 2 × 2 अपॉन 2 + 2 कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। दैट मीन्स दीज टू कैपेसिटर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सिंपल बात। सो दिस सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड, नाउ दिस बिकम ए और बी तो वही है, ये लो ए और बी, इनके बीच में एक था, और अब इन दो को एक सिंगल से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे लगा दो ए और बी के बीच में, ये लो, ठीक है 1 माइक्रोफैरड, ये कितना है 2 माइक्रोफैरड। नाउ दिस इज ए, ये बी है ना, तो ये बी और ये भी, दैट मीन्स दो पॉइंट के बीच में दो कैपेसिटर जुड़े हैं, दैट मीन्स बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो नाउ क्या हो जाएगा, ए और बी को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल कैपेसिटर से, ऑफ कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या होता है सीपी क्या हो जाएगा दोनों का सम 1 + 2, इसका मतलब 3 माइक्रोफैरड। तो कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड, क्लियर। दैट मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट, रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सिंपल चीज़ें, इजी चीज़ें, है ना। आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करता हूँ सर्किट को। देखिए ये पॉइंट M, ये पॉइंट N, M और N के बीच में निकालना है। अभी भी कोई समस्या नहीं है, इनको पकड़ के खींच लो, ये बैक टू बैक, ये बैक टू बैक, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों किस में सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। मान लो ये कितने हैं C और C, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना आ गया, इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ गया C/2, यहाँ से कितना आ गया C/2, बिकॉज कैसे निकाला C × C² अपॉन C1 + C2, दैट मीन्स कितना आ गया 2C। तो यहाँ से कितना आ गया CS1 कितना आ गया मेरे पास C × C अपॉन 2C कितना आ गया C/2, और यहाँ से भी कितना आ गया सिमिलरली C/2। दैट मीन्स दिस सर्किट कैन बी रिप्लेस लाइक दिस, दिस इज M एंड दिस इज N,
और अब एक और ये, अब दोनों पॉइंट को पकड़े खींचो तो क्या लगा रखे दोनों पैरेलल में, क्लियर। सो कुछ ऐसी सर्किट ये बन सकती है, ऐसे बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, M और N के बीच में कुछ ऐसे हैं ये C/2 और C/2। ठीक है, अब इनको किस में, दोनों पैरेलल में। सो CE इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास, C/2 प्लस C/2, दैट मीन्स C। तो एक सिंपल C के कैपेसिटर से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं M और N के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज़ है। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कहानी में। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉम्बिनेशन में जो हमारा बिल्कुल सिंपल सा कॉम्बिनेशन है ना अभी तक, तो इसमें क्या किया मैंने, देखो क्या करते हैं हम, ऐसे लगा दिया कैपेसिटर। अब बताओ, ठीक है, एक ऐसे लगा दिया मैंने, C थे। अब क्या करेंगे, अभी भी कुछ नहीं करेंगे, कैसे बताइए कैसे करेंगे। अब इन दो पॉइंट के बीच में निकालना है, निकाल लेंगे, कहीं से निकालेंगे, कहीं से। ओके, तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट P है, बताता हूं आप लोगों को, इसको पॉइंट P मान लिया, इसको पॉइंट Q मान लिया मैंने। ठीक है, M और N के बीच में हमें निकालना है, तो M और N को लिख लो, M और N, ये M ये N, कोई समस्या नहीं। M और Q के बीच में कितने, एक, ये P मान लिया मैंने, ये Q मान लिया, P और Q, M से Q, M से P, M से P, M से Q ले गए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बात। Q से N, N से P, Q से N ले जाओ, N से P ले जाओ, और P से Q ले लो। ठीक है, जैसा कि सारे C थे और ये बीच वाला भी मैंने C लिया था, सो दिस इज C, ये सारे क्या है, C स्ट्रेंथ है। तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज लग रही है। दिस इज द केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि सारी आर्म्स के जो कैपेसिटर्स हैं उनका जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड इन दैट केस, in case of Wheatstone bridge, this is neglected, this is ineffective, this is ineffective because this is a case of Wheatstone bridge, so this can be ignored, इसको हटा दो। अब वही केस बन गया, अब निकाल दोगे, अब निकाल दोगे ना, M और N के बीच में निकालना था, तो वही केस बन गया। M और N को पकड़ो, ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, जो आएगा वो इन दोनों के साथ पैरेलल में, यानी कि इसको रिप्लेस करेंगे एक सिंगल से, इसको रिप्लेस करेंगे एक सिंगल से, इन दोनों का क्या आएगा, C/2, इन दोनों का क्या आएगा, C/2, 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 ये दोनों किसमें, पैरेलल में, टोटल कितना आ गया, C। तो ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल बात है। ठीक है, कोई टिपिकल बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो ये भी सिंपल सर्किट थी, थोड़ी सी ओवर कॉम्प्लेक्स करते हैं। देखो मजा आने वाला है अब, क्योंकि मुश्किल काम में तो मजा आता है ना, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ओके, चलो एक और सिंपल केस ले लेते हैं। अब मैंने कुछ ऐसा ले लिया सिस्टम, ये लो भाई, अब M और N ऐसे हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे कैपेसिटर है, एक यहाँ पे कैपेसिटर है मान लो, ठीक है, एक यहाँ पे भी कैपेसिटर है, कोई समस्या नहीं, इसको यहाँ कर लो। चलो थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं, क्लियर और नोट। एक यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, एक यहाँ पे भी कैपेसिटर है और
एक यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा देते हैं, ये लो। तो अब थोड़ा सा सिस्टम हुआ कॉम्प्लेक्स। अब एम और एन के बीच में निकालना है। मान लो कि ये सारे के सारे 2 माइक्रोफैरड के हैं, 2 माइक्रोफैरड ईच, सारे के सारे 2 माइक्रोफैरड के। तो ऐसी सर्किट जब भी मिलेगी तो घबराना नहीं है। पहले तो ये देख लो कि शॉर्ट सर्किट कर लो पहले, तो जहाँ तक शॉर्ट सर्किट है वो कर लो। जहाँ वायर है पोटेंशियल का टर्मिनल का नाम लिख दो, एन है, ये शॉर्ट है, वायर है तो ये भी एन होगा, ये वायर है यहाँ तक, दैट मीन्स ये एन से ये भी एन से, क्लियर। ये एम है तो ये एम होगा, ये वायर है यहाँ तक तो ये भी एम, और ये भी एम तो ये भी एम, क्लियर और नोट। ये एम से कनेक्ट है, ये एम से कनेक्ट है। 2 पॉइंट बचे ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट है। तो इसको मैंने मान लिया P, इसको मैंने मान लिया Q, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वही बात हमने वैसे ही हमने वही PQ मान लिए, 2 पॉइंट, कुछ भी मान सकते हो आप, RS PT आपकी मर्जी है, डजेंट मैटर। ओके, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ काउंट करने हैं कि दिस M और N के बीच में और P से Q के बीच में और N से M के बीच में कितने कैपेसिटर्स हैं आपके, क्लियर। ये M है आपका, 3 नहीं है, M पॉइंट, ये भी क्या होगा M पॉइंट, क्योंकि वायर से कनेक्ट है ना, वायर है आपका, शॉर्ट है, क्लियर और नोट। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैरड ईच है, सबका 2 माइक्रोफैरड है। ओके, सो लिख लेते हैं सभी पॉइंट को। निकालना किनके बीच में, M और N के बीच में है। ये मत बोलना कि सर हमेशा M और N के बीच में निकाल रहे हो, A B भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो यार, आपकी मर्जी है, डजंट मैटर। ओके, सो देखो M से चले, M आ गया, M से चले, M और P के बीच में 2 सीरीज में, बैक टू बैक है ना, M और P के बीच में 2, ये P ले लो, ये Q ले लो, ठीक है। M और P के बीच में 2 बैक टू बैक लगे हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं, यहां तक लगा दी हमने। M और P के बीच में एक और लगा है, लेकिन इनके पैरेलल में लगा है, तो लगा दो। इन दोनों के पैरेलल में लगा है तो ये लो, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, सिंपल बात। ओके, आगे चलते हैं। तो इतना तो हमने कर लिया सोल्व, इतना हम लिख चुके हैं। ओके, ये M है, M से Q के बीच में एक, M से Q के बीच में एक है ना, सो M से Q के बीच में एक लगा दो, लगा देंगे भाई, ये लो, लगा दिया हमने। M से Q के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया सोल्व। अब M से N में, M से N में, ठीक है, बाद में देखते हैं, जिस पे निकालना उसको लास्ट में देखते हैं। ये N है, N से Q के बीच में देखो एक कैपेसिटर, N से Q के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। P से N के बीच में देखो पहले, P से N के बीच में कुछ है, अरे 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 अरे, ये P है तो ये भी P होगा ना, बोलते नहीं हो, गड़बड़ी करवा दी। ये P होगा, ये P है, ओके, ये N होगा, ठीक है, ये P होगा और ये M होगा, क्लियर, ठीक है। ये हटाओ Q को, अब गड़बड़ी करवा दी ना आप लोगों ने, बोलते नहीं हो। ये तो P होगा ना, क्योंकि ये और ये तो सेम है। ओके, कोई बात नहीं, तो इतना कर चुके हैं। P से N पे चलते हैं, ये N है हमारा, P से N पे कितना है, P से N एक कैपेसिटर, ठीक है, और P से M कितने, 2, 1 और 2, P से N 1, P से M तो हम लगा चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अब M से N एक तो ये हो गया, M से N, क्लियर, और M से P एक और है ये, तो एक और लगा दो भाई। अरे रुको रुको रुको, खिचड़ी बन गई, खिचड़ी बन गई, दोबारा देख लो एक बार। ये M हो गया, ये M हो गया, ये P है तो ये P होगा, ये P माना था तो ये P है, क्लियर, ये P पॉइंट, ये N है। M से P पे जाएंगे तो कितने, देखो, 2 तो सीरीज में, 2 पैरेलल में, क्लियर। तो M N P, क्लियर। M से P पे गए, M से P 2 सीरीज में, जोड़ दो। M से P एक ये M से P,
तो दो पैरेलल में हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दिए हमने, ठीक है। अब m से n चले एक, ठीक है, और p से n एक, m से n एक जोड़ दो और p से n एक, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, ये बन गया हमारा कॉम्बिनेशन। m और n के बीच में हमें निकालना है, तो बस कुछ नहीं, अब सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इस सर्किट को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इसको सोल्व कर लो पहले। ये दोनों पैरेलल में हैं, यहां से 2 और 2 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स इसको रिप्लेस कर दो मैं किससे, 4 माइक्रोफैराड से। क्लियर, ये 2 ये 2, ये दोनों सीरीज में। क्लियर, तो 2 और 2 को सीरीज में करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 बाई 4, 4 बाई 4 यानी कि 1, तो ये कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड हो गया। क्लियर, ये 2 है, ये 2 है। क्लियर और नोट। m और p पॉइंट के बीच में ये दोनों किसमें, पैरेलल में, दोनों को सम कर देंगे, सिंगल से रिप्लेस कर देंगे, 4 और 1 5, तो ये आ गया, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब वही आ गया जो हमने शुरू में किया था, निकालना है m और n के बीच में है, इसको पकड़े खींच देंगे, ये दोनों सीरीज में होगा तो क्या आएगा 5 इंटू 2 अपॉन 7, तो कितना आ गया 10/7। क्लियर, दैट मीन्स ये सर्किट क्या बन गई मेरे पास, m और n के बीच में कैपेसिटर जुड़े हैं ऐसे, ये 2 माइक्रोफैराड। क्लियर और नोट, और इनके पैरेलल में कौन है 10/7 माइक्रोफैराड का। अब दोनों पैरेलल में, तो m और n के बीच में एक सिंगल से रिप्लेस कर देंगे, और वो क्या होगा इन दोनों का सम। सो क्या आया यहाँ से, इक्विवेलेंट क्या आया मेरे पास 10/7 प्लस 2 कितना आ गया 14 और 10 24/7, 7 दूनी 14, 14 और 10 24/7, दैट मीन्स कितना आ गया 24/7 माइक्रोफैराड आ गया हमारा कैपेसिटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ओके, आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। कर दूं रब, ठीक है, यहां तक हो गया। एक और देखते हैं, एक थोड़ा सा और बैंकर का हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है। बैंकर बोले तो बैंकर, ये लो भाई, ये जोड़ दिया मैंने 2 को, ये लो भाई 2 यहां जोड़ दिए मैंने, कोई समस्या नहीं, जोड़ ही रहा हूं अभी, तो समस्या तो शुरू होने वाली है। शुरू कब होएगी, जब मैं जोड़ के हट जाऊंगा। अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाता है ऐसा, लो ए और बी रख रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर एम और एन के बीच में क्या करके मानोगे आप, है ना, ए और बी के बीच में ही निकालेंगे अब, और एम और एन के बीच में नहीं निकाल रहे, ठीक है। कैपेसिटर्स को नाम देता हूँ मैं 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। क्लियर और नोट, ओके। सो ये कॉम्बिनेशन है। अगर मैं सिंपली देखूं तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए होगा, ये होगा, ये होगा, ये सारे के सारे क्या है ए पॉइंट पे जुड़े, ये सारे सारे ए पॉइंट पे जुड़े। दैट मीन्स पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में है, 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किस में, पैरेलल में। और बीच की बात करें तो ये बैक टू बैक कनेक्ट है, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में। दैट मीन्स इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, और जो भी आएंगे आपके, ये 2 एक सिंगल से रिप्लेस, ये 2 सिंगल से, ये 2 एक सिंगल से, ये 2 एक सिंगल से, बाकी सारे किसमें, पैरेलल में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया आपका, है ना, ये तो कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, गड़बड़ कर देता हूँ इसके साथ, मुश्किल को बना देता हूँ थोड़ा सा आसान।
थोड़ा सा और आसान है ना, पहले मुश्किल था अब और आसान बना दिया मैंने। ये भी 3 का जोड़ दिया मैंने, मान ले। क्लियर? अब क्या होगा? सो अब देखते हैं क्या होगा। अब तो पोटेंशियल यहाँ पे तो डिफरेंट आ गया ना, इस पॉइंट पे डिफरेंट। दैट मीन्स अब तो ये सीरीज में हम नहीं कर सकते इनको, है ना, सिंपल। तो अब क्या करेंगे? अब इनको तो सोल्व कर सकते हैं, है ना। 6 और 6 को चलो मैं कर ही देता हूँ सोल्व, हटा दूँ, ठीक है। 6 और 6 क्या हो जाएंगे? 6 × 6/12 कितना आ गया? 6 आ गया, सॉरी 3 आ गया ना, तो ये 3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है और ये एक और कनेक्ट हो गया हमारा, तो नहीं कर सकते यहाँ पे हम। अब क्या करें? या तो लूप ला लगाओ, बड़ा हो जाएगा न्यूमेरिकल। क्या कर सकते हैं हम देखते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, है ना। पोटेंशियल लिख लेते हैं। ये बी है, ये बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। क्लियर? ये ए है तो ये ए होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा हमारे पास। क्लियर? इन दोनों को मैंने मान लिया पी और क्यू। टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ए बी कैसे हैं? ऐसे हैं, ये रहो ए और बी। पी क्यू कैसे हैं? ऊपर नीचे लगा दो, ऊपर नीचे लिख दो पी और क्यू। लग जाओ गिनने। बी, ए और बी के बीच में कितना है? एक ही है, एक ही है, ठीक है। निकाल लेंगे इनके बीच में तो लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। पी से ए देख लेते हैं। ए से पी 1, ए से क्यू 1। लिख दो जल्दी जल्दी, छाप दो। ए बी पी और क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए से पी पे 1, ए से क्यू पे 1, ए से पी पे 1, ए से क्यू पे 1। कुछ राइम कर रहा है तो ए से पी पे 1, ए से क्यू पे 1। ओके, नाउ बी से पी पे 1 और बी से क्यू पे 1, बी से पी पे 1 और बी से क्यू पे 1। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। नाउ पी से क्यू पे भी 1 है, ये लो भाई लगा दिए ए बी। इसको लगा डाला तो लाइफ खतरनाक वाली झिंगा लाला, है ना। और अब ए से बी देख लो, ए से बी एक ही है और एक ही है, तो इनको भी जोड़ देते हैं। इनको क्यों छोड़ रहे हो? एक ही है और एक ये, 2 जोड़ दिए मैंने। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सारे के सारे 3 3 3 3 3, अरे यार 3 3, सारे के सारे कितने? 3 माइक्रोफेरेड है। अगेन रेशो इक्वल, है ना। क्या बन गई? व्हीटस्टोन ब्रिज का केस बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का केस बन गया। तो दिस इज इनइफेक्टिव, इसको हटा देंगे, हटा देंगे। तो ये किस में? सीरीज में। ये किस में? सीरीज में। सो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल से, है ना। इन दोनों को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल से। तो ये हट गए, 3 और 3 कितना हो गया? 3 का और 3 का कितना आया? 3 × 3/6, 3 × 3 कितना आया? 9/6, यानी कि 3/2। ये 3/2, तो ये भी कितना आया? इनको हटाएंगे तो ये भी 3/2। अब ये सब किस में? पैरेलल में। छाप दो यार, क्या कर रहे हो? ए और बी के बीच में 4 कैपेसिटर ऐसे लगे हैं, एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये और एक, ठीक है, ए और बी के बीच में सारे पैरेलल में। 3/2 3/2, ये 3 और ये 3 कितना आएगा? 3/2 + 3/2 + 3 + 3 कितना आया? 3/2 3/2 कितना? 3 + 3 + 3 कितना आया? 9। That means this whole circuit can be replaced, or we can say this can be replaced by a single capacitor of capacitance 9 microfarad between these point A and B. So ये था बच्चों, इतना टिपिकल नहीं है लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। So आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही हम कर रहे हैं। क्लियर? ओके, स्टे होम एंड स्टे सेफ गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।